कितने साल से आप एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं? आई हैव कम्प्लीटेड 16 ईयर्स। मेरा जो ऐप है ध्वनि है टीचर का ऐप, ये 10 साल पुराने स्मार्टफोन में भी चलता है। विच हैज गॉट अ कंप्यूटर बिल्ट इन एंड इट कैन कन्वर्ट एनी सरफेस टू अ टच स्क्रीन। तो ये जो कोई भी दीवार को आप टच स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी करंटली कितने स्कूल्स में हम एक्टिवली काम कर रहे हैं? एज ऑफ प्री कोविड हमारा डेटाबेस था कि वी हैव मोर देन 5000 स्कूल्स ओके। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर देन 50 lakhs। टीचर का क्या रोल रहेगा? वो क्या करेगा? वो इम्प्लीमेंट करवाएगा इसको? हम लोग ने ध्वनि को इस तरह चैनलाइज किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द एज ऑफ द चाइल्ड। मैं चाहता हूँ कि अगला आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, साइंटिस्ट, एथलीट एक जिला परिषद स्कूल से आए। आप इस ऐप को यूज करके सपोज एन कंपनी इज हायरिंग अ पर्सन, सो दे कैन यूज दैट टू एनालाइज पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। अगर आपको कोई फोटो मिल जाता है जिसका परसेंटेज ऑफ ऑथेंटिसिटी 95 के आगे, तो 100% इट इज एआई जनरेटेड। 100 साल की आज़ादी का जश्न 2027 में हम हो गए कामयाब, इस गाने से भारत देश मनाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है। हमारे पॉडकास्ट के एक और खूबसूरत अंश में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज के एरा में जब हम ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम हर एक हाथ में मोबाइल फ़ोन, ज़्यादातर हाथों में मोबाइल फ़ोन देखते हैं, लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जा रही हैं, अलाइनमेंट्स क्रिएट हो जा रहे हैं ऑनलाइन। तो ऐसी सिचुएशन में एजुकेशन का ऑनलाइन आना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन का एजुकेशन में मिलना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज हमारे बीच में एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो एआई से एम्पावर कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को। बहुत सारे रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हम कभी गए नहीं हैं और शायद जा भी नहीं सकते हैं। ऐसी जटिल परिस्थितियों में लोग रहते हैं, वहाँ एजुकेशन कैसे पहुँचे, वहाँ के बच्चे मेन स्ट्रीम में कैसे आ पाएंगे। महाराष्ट्र के ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, बॉर्डर एरियाज़ ऑफ राजस्थान अगर आप देखें, 52 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ टीचर्स आसानी से पहुँच नहीं पाते, जहाँ बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं, या बच्चे अगर स्कूल में पहुँचते तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, वहाँ पढ़ाने वाला कोई मौजूद नहीं है। किसी गाँव में मैं बात भी कर रही थी, किसी गाँव में 8वीं तक का स्कूल है तो वहाँ बच्चे 8वीं तक ही पढ़े हैं, किसी गाँव में 10वीं तक का स्कूल है तो वहाँ सारे बच्चे 10वीं तक ही पढ़े। तो इस एजुकेशन सिस्टम को रिवॉल्यूशनराइज करने के लिए आज की टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कैसे ब्रांड के बारे में जो ये रेवोल्यूशन एक्चुअली में ऑन ग्राउंड लेकर आ रहा है। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद शिंदे सर। ही इज़ द फाउंडर ऑफ विप्रशाला। प्रमोद सर, बहुत कमाल का आप काम कर रहे हैं। इतनी देर मैंने आपसे बातचीत की और मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ आपके साथ आज इस मंच पर। हम जो भी विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं, आज जो भी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर आपको देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ सर हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते दीदी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। सर, अपॉर्चुनिटी तो आपने हमें दी है, आप हमसे बातचीत करने के लिए आए हैं। आपने जो मेरा एक्सप्लेनेशन किया वो शायद मैं भी खुद इतना नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ मेरे बारे में, क्योंकि सर आप काम करने में इतने व्यस्त हैं। मैंने आपसे जब बात की तो आप मुझे महाराष्ट्र के एरिया के बारे में बता रहे थे, मैंने राजस्थान का एक ऐसा एरिया देखा है, तो मैं कनेक्ट कर पाई उस चीज़ से। सर, सबसे पहले सवाल आपसे पूछूंगी, आप तो इंजीनियर थे, ये एजुकेशन के सेक्टर में कैसे आ गए? आई डिड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिकॉज बचपन से मुझे इलेक्ट्रिसिटी बहुत फैसिनेट करती थी। वाह। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कंप्यूटर्स में गए एंड आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर ऑफ दैट एरा वेयर बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर वाज अ नॉवेल्टी। हाँ। मतलब लोग देखने को आते थे कि यार एक कंप्यूटर इंजीनियर आया है हमारे कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? दिस इज 98, 99, 2000। बिल्कुल। तो कंप्यूटर्स में हम लोग ने वो कंप्यूटर्स का काम के लिए हमको बहुत बार रूरल प्लेसेस में जाना पड़ता था जी। तो जब भी उन बच्चों को देखता था, उन स्कूलों को देखता था, तो उनके प्रति मेरा एक बहुत गहरा संबंध, एक अलग किस्म का लगाव मेरे उनके बीच में मेरे साथ हो गया। एंड द एंटायर इंस्पायरेशन ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन हैज़ कम फ्रॉम माई फादर। वाह। My father has been giving education consultation to number of kids and even today he is 76 years old. वो आज भी बहुत सारे गरीब बच्चों में किताबें वगैरह बांटते रहते हैं, उनको काउंसलिंग करते रहते हैं कि आप ये फील्ड चुनो, ये करो, वो करो, एजुकेशन में ये कॉलेज में जाओ, आप ये कॉलेज बेहतर है। एंड उनसे मैंने पूरी इंस्पिरेशन ली है। इसके वजह से फ्रॉम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड देन फोकसिंग ऑन एजुकेशन। तो हम लोग ने एजुकेशन इज़ अ मिशन ऑफ माई लाइफ। वंडरफुल। तो कितने साल से आप एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं?
ई प्रशाला को फाउंड करके आई हैव कंप्लीटेड 16 years My God. and today we are educating, providing quality education to more than 50 lakh children studying in the remotest location of Maharashtra in India, all belonging to below poverty line, studying in government schools. सर आप समझ पा रहे हैं 50 लाख, इट्स अ बिग नंबर. Big number. आज आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे. 50 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है सर. जिंदगी लग जाती है लोगों को. 16 साल में सर बहुत कुछ बदल गया है. जब आपने शुरू Right. किया होगा तब तो ऑनलाइन कुछ था नहीं, मोबाइल Right. फोन्स नहीं थे. तो क्या ट्रांजिशन आपने देखा इन लास्ट 16 ईयर्स? बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर मेरे दिमाग में हमेशा था कि इन ग्रामीण बच्चों में, इन रूरल चिल्ड्रंस के लिए हम लोग क्या टेक्नोलॉजी दे सकते हैं. एज महात्मा गांधी राइटली सेड, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस. मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टेज इन रूरल इंडिया. यस. और जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है, यू टेक एन एग्जांपल, अगर एक बच्चे का कोई एक ही हाथ बड़ा हो जाएगा और दूसरा हाथ छोटा रहेगा तो आप उसको हेल्दी नहीं बोलोगे. बिल्कुल. तो इफ़ इंडिया हैज़ टू प्रोग्रेस, देन इंडिया हैज़ टू प्रोग्रेस होल एज अ नेशन. तो वी कैन नॉट लीव असाइड द रूरल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो हमेशा मेरे दिमाग में था कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है. वाओ. तो हम लोग ने एक डिजिटल टीचिंग डिवाइस बनाया विच इज़ अ सोलर पावर्ड all-in-one LED projector वाओ. which has got a computer built in and it can convert any surface to a touch screen. ओके. So a teacher who has never used a keyboard or a mouse is also using it today without any hassles. तो ये जो सर्विस कोई भी दीवार को आप टच स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. वाओ. और इसको सेटअप करने के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं लगता. एक ही वायर लगती है आपको इसको जोड़ने के लिए. आज आप समझो कि एक कंप्यूटर दिया किसी टीचर को, उसको 5-6 वायर्स जोड़नी है तो शी विल गिव अप बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अवर बिजनेस. तो एक ही वायर लगानी है, एक ही बटन दबाना है, आपका सामने का स्क्रीन टच स्क्रीन में कन्वर्ट हो गया. ओके. एक क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन है. हाँ. ई प्रशाला बिजनेस है, राइट? ई प्रशाला इज माई बिजनेस, Business. इट्स माई मिशन बेसिकली. Yeah. तो सर रूरल इंडिया में फाइनेंशियल स्कोप तो बहुत है नहीं, कमर्शियल स्कोप नहीं है. आप अर्बन एरियाज को भी तो डिजिटलाइज कर सकते थे, वहां से आपको ज्यादा पैसा बनता. व्हाई द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया? Because I always, taking a leaf out of my father's book, I always feel that giving education to the needy is my responsibility. आप आज अर्बन एरियाज में बच्चों को देखो, उनके पास लैपटॉप है, उनके पास टैबलेट है, उनके पास यू विल फाइंड n नंबर ऑफ थिंग्स एंड यू विल सी दैट आउट ऑफ दैट ही इज मेकिंग हार्डली अ परसेंटेज ऑफ यूज ऑफ दैट फॉर हिज एजुकेशन. आप रूरल बच्चे को एक चीज़ दे दो, वो उस एक चीज़ को 100% यूटिलाइज कर लेगा. जैसे हमारे प्रोजेक्टर को, एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ. आई वॉज ट्रैवलिंग इन मराठवाड़ा एंड वन टीचर केम रनिंग बिहाइंड मी. आई कुडंट रिकग्नाइज हिम. ही सेड, अरे थैंक यू सर, आपके वजह से हमारा मिड डे मील का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया. क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट सिचुएशन था और ड्रॉट सिचुएशन में बच्चों को स्कूल में लाना was a big task to them. और जो भी स्कूल्स में, जो 150-200 स्कूल्स में मेरे प्रोजेक्टर्स लगे हुए थे, उधर बच्चे आते थे क्योंकि उनको मालूम था कि आज कोई ना कोई बड़े स्क्रीन पे पिक्चर देखने को मिला. एंड इन जालना वी टुक द नंबर फ्रॉम 45 इन अ स्कूल टू 200 विद इन अ स्पैन ऑफ 1 year. वंडरफुल. तो आप समझ सकते कि ये इतना फास्ट इम्पैक्ट था उसमें. इंटरेस्ट गेन कर लिया स्टूडेंट्स. हाँ, बच्चों को बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मुझे सुधारना है तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ टाइम. इट विल टेक टाइम. इट प्लस डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट पॉलिसीज. करेक्ट. बट इसको हम लोग ने देखा कि बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर आई रियलाइज दैट इट कैन क्रिएट अ रेवोल्यूशन विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. करेक्ट. एंड ये एस्टैब्लिश होना बाकी था. मतलब वी वर द फर्स्ट हु फोकस्ड ऑन दिस कि रूरल एजुकेशन को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ओके. ई प्रशाला की अगर मैं बात करूँ तो आपने बोला कि 16 years हो गए हैं हमें. इफ आई टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ई प्रशाला, बिकॉज सोशल सिस्टम चेंज हुआ है, एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, माइंडसेट चेंज हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी चेंज हुई और अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया. प्री कोविड, पोस्ट कोविड, दो में डिवाइड हो गया. राइट. लास्ट 16 साल में शुरुआत कहाँ से की थी कि पहले किस मोड में काम करते थे और आज जो हम देखते हैं, तो वो इवोल्यूशन कैसा दिखता है हमें? बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड, आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम गिविंग अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. ठीक है. कि इससे हम लोग रेवोल्यूशन कैसे ला सकते हैं. ओके.
तो you won't ईयर believe this. बताएंगे कौन से ईयर में This is 2010. 2010. ओके. So when I used to give presentations, teachers used to feel that this is going to steal my job. This is a replacement for a teacher. It took me 3 to 4 years to make them understand that this is the best tool for you. तब भी आप टेक की बात करते थे, टेक इंटीग्रेशन. Tech integration मतलब my e-प्रशाला digital classroom solutions. सर 2010 में आपने सोच लिया था? हाँ 2010 में हम लोग ने चालू किया. We started 2011. I was focused on Amazing Indians, Think Sharp, and lots of national and international news channels. 2012 में I got a small scale industrialist award. वंडरफुल. हाँ प्लीज आगे बताइए. हाँ तो हम लोग ने जब ये स्टार्ट किया तो it was a new technology for the rural teachers. They thought that they might lose the job. But it took me 3 years to make them realize that this is the best tool. और फिर हम लोग ने जब ये स्टार्ट किया तो we started with collecting donations. जैसे कोई पेरेंट से 20-20 रुपए का डोनेशन आया वो भी हमारे पास केस है. एंड दैट पुट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस. करेक्ट. तो इसके बाद फिर जब टीचर्स ने रियलाइज किया नहीं ये हमारे लिए सबसे बड़ी टूल है तो टीचर्स स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग होलहार्टेडली. आई हैव केसेस वेयर टीचर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 5,000 रुपीज फ्रॉम हिज सैलरी एंड गॉट इट इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल. वंडरफुल. सो अभी करंटली कितने स्कूल्स में हम एक्टिवली काम कर रहे हैं? As of pre-COVID हमारा डेटाबेस था कि we have more than 5,000 schools. Okay. And the number of students is more than 50 lakhs. वंडरफुल. अभी करंटली कुछ एरियाज हैं, सेगमेंट्स हैं जहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली वर्क करें, जैसे आपने बताया महाराष्ट्र का. Entire Maharashtra. Because being born and brought up in Maharashtra and most of the implementation has been done in Maharashtra itself, though we have some in Odisha and other places also, Karnataka also, but our entire focus has been on rural Maharashtra. Okay. ई-प्रशाला का वर्क मॉडल क्या है? कोई अगर आपको कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल या कोई स्कूल के ओनर देख रहे हैं या कोई एनजीओ से कोई देख रहे हैं, कैसे वो ई-प्रशाला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाउ दिस इज गोइंग टू चेंज द वे दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स? See basically if they want to implement it, जैसे हमको कोई कॉल करता है कि हमको हमारे स्कूल में इम्प्लीमेंट करना है तो माई पर्सन गोज ओवर देयर, ही गिव्स द एंटायर डेमो, एंटायर प्रेजेंटेशन. करते क्या एग्जैक्टली मतलब क्या चेंज होगा उनके स्कूल में, वो मैं जानना चाहती हूँ. उनके स्कूल में चेंज ऐसा होगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स दैट आर अवेलेबल. सो यू बेसिकली गेट कंफ्यूज विद व्हाट इज गुड फॉर मी. जैसे देयर कैन बी अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज बट आपके वो जोन में वो टेक्नोलॉजी काम करेगी क्या? करेक्ट. जैसे मैं आज उनको कोई इंटरनेट बेस्ड कोई बहुत जादुई चीज़ दे दूँ बट उनके गांव में अगर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो इट इज़ यूजलेस टू देम. जैसे मैं कोई एक और कोई नया गैजेट दे दूँ बट उनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे काम करेगा? तो माई ई-प्रशाला वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी. ओके. एनीबडी हु कैन रीड एंड राइट कैन ऑपरेट इट. ठीक है. तो हमारे पास तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी ऑपरेट करने के केसेस है. वाह. तो ये मतलब ई-प्रशाला में हम उनको एक प्रोजेक्टर प्रोवाइड करते हैं, कोर्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारा जो ऑल इन बेसिक सेटअप है विच कॉस्ट नियरली ऑलमोस्ट द सेम कॉस्ट एज अ कंप्यूटर. ठीक है. वी प्रोवाइड देम ऑल इन वन प्रोजेक्टर. ठीक है. जिसमें आप इंटरनेट सर्फिंग, यूट्यूब ये सब भी कर सकते हैं और प्लस उसके अंदर ही पूरा करिकुलम भरा हुआ रहता है स्कूल का. जो स्कूल को लगने वाले जो सारे टेक्स्ट बुक है उसका ई लर्निंग फॉर्मेट में वो पूरा करिकुलम रहता है उसके अंदर. तो और किस क्लास से किस क्लास तक के लिए? इट इज़ फ्रॉम 1st to 10th स्टैंडर्ड. ठीक है. अब इसमें एज फार एज आई अंडरस्टैंड जो आपने मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, एक एआई टीचर भी है. हाँ. राइट, जिससे सवाल पूछ सकते हैं चीज़ें. yes. अब टीचर का क्या रोल रहेगा? वो क्या करेगा? वो इम्प्लीमेंट करवाएगा इसको? तो हमारा जो ये एआई टीचर वाला जो प्रोजेक्ट है दैट took birth in COVID period. Okay. Because that was the time we realized कि अभी बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं. And school was the first thing to shut off and I realized that school will be the last thing to open. तो हम लोग ने ये सोचा कि अगर हम लोग इनको कोई ऐसा एक टूल दे सके कि बच्चे उनसे कॉन्वर्स कर सके, बच्चे उनसे बात कर सके. तो आई स्टार्टेड इन 2020 क्योंकि वो समय पे स्कूल्स बंद थे, हमारे पास टाइम भी काफ़ी था. तो आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन ट्राइंग टू डेवलप अ टूल विच कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है. तो इट टुक मी 4 years. बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हमको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है. तो आई टुक कोटेशंस फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल बट आई ऑलवेज हैड इन इट इन माइंड कि मुझे इसको फ्री रखना है. तो मेरे दिमाग में ये था कि फ्री रखना है. तो फ्री बोलने के बाद बहुत लोगों का इंटरेस्ट निकल जाता है क्योंकि मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर इन लाइफ. हाँ, करेक्ट. तो कई जगह से तो मुझे
क्रोर्स में कोटेशन आए इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से, कि आई वांट टू इम्प्लीमेंट दिस सेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। फिर हम लोग उसके ऊपर, मैंने हार नहीं मानी, मैं उसके ऊपर लगातार 4 साल काम करता रहा। बट द मेजर ब्रेक थ्रू केम व्हेन ChatGPT एंड Gemini arrived. तो आई वॉज एबल टू प्रोड्यूस द फर्स्ट वर्जन ऑफ माई वर्किंग मॉडल in 2024. Then I worked 1.5 year in perfecting कि हम इसको फ्री कैसे रखेंगे, क्योंकि बहुत बार आप टूल्स यूज़ करते हैं तो वो एक इंस्टेंस पे जाके आपको बोलेगा कि आपको पे करना है. इट मेक्स यू गेट यूज टू दैट टेक्नोलॉजी एंड देन इट विल आस्क यू टू पे. बट मेरे गांव के बच्चे नहीं पे कर सकेंगे. करेक्ट. तो हम लोग ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करीब 1.5 साल लगा दिया. एंड बाय नवंबर 2025 आई वाज विद अ फुल वर्किंग वर्जन ऑफ माय ध्वनि एआई टीचर. वाओ सर, आपने बोला कि ये पूरा फ्री है, राइट? यू नॉट चार्जिंग एनीथिंग. राइट. तो अब फ्री जब माइंड में आता है ना, तो दो चीज़ें आती हैं. या तो ये मेरा डेटा दे रहे हैं किसी को, अगर फ्री रखा है तो, या इन्होंने ऐसे ही बना दिया, इसमें वैल्यू ही नहीं है. मैं चाहती हूँ आप दोनों चीज़ों का आंसर दें. क्या हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इसलिए ये फ्री है, या फिर इसमें वैल्यू नहीं है इसलिए ये फ्री है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, हम टेस्टिंग फेज में हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस? या फिर आपका हो सकता है मोटिवेशन इतना हाई है कि आपने इससे वैल्यूएबल बना. सी फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरा जो ऐप है ध्वनि एआई टीचर का ऐप, ये 10 साल पुराने स्मार्टफोन में भी चलता है. इट रिक्वायर्स अ बेसिक 2G कनेक्शन. ओके. एंड मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ इट रन टोटली ऑफलाइन. इसमें 1st to 12th स्टैंडर्ड के सारे लेसन्स इसमें कवर्ड है. करंटली वी हैव कवर्ड दी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड करिकुलम इन इंग्लिश मीडियम एंड मराठी मीडियम. तो कोई भी बच्चा उस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एंड इट विल गिव यू आंसर्स. तो दिस आंसर्स योर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज़ कि इसको फ्री रखा है तो इसकी माई ऐप doesn't ask you for anything. It doesn't ask you for your name. It doesn't ask you for your email address. It doesn't ask you for your phone numbers. It is a static website that collects zero data. Wow. And there is an absolute zero ad policy. You will never see any ad on my website. और ये ad अभी भी नहीं, आगे भी आपका ये प्लान है कि नहीं रखना? ये absolutely free रहेगा. This is my commitment. तो मैं बेसिकली जो समझ पा रही हूँ, ये विजन है सर आपका. हाँ, ये विजन है. दिस इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन एनीथिंग. ग्रेट, ग्रेट. मैं चाहता हूँ कि एक छोटे से गांव में भी बैठा हुआ बच्चा उसका स्कूल एजुकेशन वो खुद के घर पे कर सकेगा ऑन हिज ओन मोबाइल फोन. ही हैज़ टू गो टू द स्कूल. स्कूल इज एसेंशियल, बट उसको कहीं और अगर उसको कोई अध्यापन करना है तो ही कैन इमीडिएटली डू दैट. सर, अगर आज इंडिया के हर स्टूडेंट को ई प्रशाला के एआई टूल्स मिल जाएं तो अगले 5 साल में एजुकेशन सिस्टम में आप सबसे बड़ा क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा? Spending the last 16 years in education, what I realized that from the age group of 4 to 12 is very critical. ये जो उम्र है बच्चे की जिसमें एक्चुअली उसकी माइंड एंड बॉडी शेप लेती रहती है, और वो जो 6 साल तक जो बच्चा रहता है वो सोचता है हमेशा कि जो सुपर हीरो कार्टून्स वो देखता है वो उसको वो बनना रहता है. बट उसके आगे का जो एज ग्रुप है अप टू द एज ऑफ 12, ही ऑलवेज वांट्स टू इमिटेट अ ऑथोरिटी पर्सन. इट कैन बी अ स्ट्रिक्ट टीचर, इट कैन बी अ पेरेंट, इट कैन बी अ एल्डर ब्रदर. तो उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है. Okay. और ये जो फेज़ है उसको हमको बहुत अच्छी तरह से कैटर करना है. आप देखिए कि एआई जो चीज़ साल लगते थे करने के लिए वो एआई कुछ दिनों में कर लेता है. करेक्ट. आप इमेजिन करो कि अब अ चाइल्ड इज़ लर्निंग अबाउट APJ अब्दुल कलाम इन हिज टेक्स्ट बुक, or he is learning about Ratan Tata in his textbook, or he is learning about some influential figure in his textbook. Immediately, if he is able to converse with that same figure's AI avatar, you can imagine what an impact it will have in that boy's mind. आप एक ऑनरेबल श्री धीरूभाई अंबानी जी का एग्जाम्पल लीजिए कि ही केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन चोरवाड. हिज लेसन्स आर थॉट ऑल ओवर गुजरात. इमेजिन करो कि आप एक 7 साल का या 12 साल का लड़का, वो पार्ट उसने पढ़ा है स्कूल में, एंड इमीडिएटली ही इज़ कॉन्वर्सिंग विथ हिज एआई अवतार. तो आपको नहीं लगता कि उसके मन में भी ये जागेगा कि मैं भी दुनिया को मुट्ठी में कर सकता हूँ? 100%. तो दिस इज़ आवर विजन. हम चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में ये टूल्स हम लोग हर एक
करिकुलम के लिए हम लोग बनाए। राइट नाउ वी हैव फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बट हमारी इच्छा ऐसी है कि हम हर स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करें। वंडरफुल। आज आपको बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स देख भी रहे होंगे, मुझे उम्मीद है दे विल डेफिनेटली कम टू यू एंड दे विल इम्प्लीमेंट दिस। सर एक और सवाल है, आज हर जगह एआई की बात हो रही है, लेकिन आप सिर्फ एआई के बारे में नहीं, एआई से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन का फ्यूचर इसी डायरेक्शन में जा रहा है? एआई के आने के बाद जो पेस, जो एक्सेलरेशन हमको मिला है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। पहले हमको कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए सालों लग जाते थे, आज एआई के आने के बाद हम उसको बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड एआई इज़ लाइक एन, यू कैन से इट इज़ अ टेक्नोलॉजी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप इलेक्ट्रिसिटी को घर को रोशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर उसका गलत इस्तेमाल किया तो आप उसको it can burn a house. So Correct. it is a tool, and it is up to the user and up to the people who are implementing it कि उसको Absolutely. किस दिशा में implement करना है। Absolutely. आज सब लग जगह पे AI की बात हो रही है, बट ग्रास रूट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं बना रहा है। तो वी ऑलवेज थॉट ऑफ द ग्रास रूट, एंड वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग ग्रास रूट को और बेहतर बनाने में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में हमारे सारे प्रोडक्ट्स, आप हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, एवरी प्रोडक्ट दैट वी डिज़ाइन, वी ऑलवेज कीप इन माइंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट चाइल्ड इन स्टडिंग इन द रिमोटेस्ट ऑफ द विलेज। वाओ, वंडरफुल। सर आपका एआई अवतार है ध्वनि, इसका बर्थ कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन में स्कूल सबसे पहले बंद हो गए जी, एंड आई न्यू दैट स्कूल्स वे द लास्ट दैट आर गोइंग टू ओपन। जब चेहरे पर से मास्क हट जाएगा तभी स्कूल खुलेगा, ये मुझे मालूम था। तो दिस 3 years ऑफ टाइम आई ऑलवेज थॉट कि ऐसा कोई एक एआई टीचर रहे जो हमारे बच्चों को उनकी लैंग्वेज में उनकी समझ के अनुसार पढ़ा सके। तो दैट वाज द बर्थ ऑफ ध्वनि। तो आप देखेंगे कि ध्वनि जो हमारा एआई टीचर है वो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को 4th स्टैंडर्ड के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाता है। उसका टोन, उसका पिच, उसका बात करने का जो स्पीड है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। वाओ, ग्रेट। अभी जैसे आपने बताया कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी ध्वनि पढ़ा रही है, कोई मराठी में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। अब ये चैट जीपीटी से अलग कैसे? वो भी तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अब ऑपरेट करता है। बेसिकली आप देखेंगे तो इंटरनेट और ये जो सारे टूल्स है, ये ज्ञान का महासागर है। तो आप किसी 7 साल के बच्चे को उसमें छोड़ देंगे तो ही विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड हम लोग ने ध्वनि को इस तरह चैनलाइज किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द एज ऑफ द चाइल्ड, the grade he is studying in, the subject that he has selected, and we take the context from the textbook, and keeping that context she teaches. Wonderful. So that the flow is always maintained, and he doesn't get incomplete information, rather he will not get more information also, because getting more information at a small age is also very dangerous. तो जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पढ़ाएगी 1st स्टैंडर्ड के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, 4th स्टैंडर्ड को 4th स्टैंडर्ड के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और 10th स्टैंडर्ड को 10th स्टैंडर्ड के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ाएगी। सर आपके हिसाब से इंडिया का जो नेक्स्ट एजुकेशन रिवॉल्यूशन है वो क्लासरूम में होगा या फिर बच्चों के मोबाइल फ़ोन पर? देखिए, अभी मोबाइल फ़ोन जो है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी इम्पोर्टेंट टूल, बट हमेशा से हम लोग ने सोचा है कि स्कूल इज़ एन, आप स्कूल में जाना ही आपको, क्योंकि जब एक लाइक माइंडेड पीपल सिट टुगेदर, बिल्कुल, जैसे 2 सेम एज ग्रुप के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उनका कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा, एंड दे गेट इंस्पिरेशन। करेक्ट। तो स्कूल और टीचर्स तो हमेशा रहेंगे। हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया कि गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। तो अ गुरु एंड अ स्कूल is always going to be a primary source of education. Mobile phone and tablets and even my Dhoni is going to be a secondary सपोर्टिंग सिस्टम है ये। बिल्कुल सर, अगर कल से हर गवर्नमेंट स्कूल डिजिटल हो जाए तो सबसे पहला एआई टूल कौन सा इंट्रोड्यूस करना चाहिए और क्यों? Without any doubt it has to be Dhoni. wow. अभी हम लोग ने तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कवर किया है, बट मेरी ये इच्छा है कि आने वाले साल 2 सालों में हम लोग हर स्टेट बोर्ड का करिकुलम इसमें कवर करें। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा सर। बहुत लोग एआई को जॉब्स के लिए थ्रेट मानते हैं, आप एआई को अपॉर्चुनिटी क्यों मानते हैं? जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था
कि आज़ादी अभी अधूरी है, तो वी हैव टू स्टिल गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इलिटरेसी एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इन द स्मॉलेस्ट एडवर्सिटी लाइज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली। तो मैं मानता हूँ कि एआई के लिए आज हम लोग है ना टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, बट हमारे इंडिया के पास इतना टैलेंट है कि हम लोग खुद ये सारी चीज़ें, वी कैन मेक आवर ओन माइक्रोसॉफ्ट, वी कैन मेक आवर ओन गूगल, वी कैन मेक आवर ओन मेटा, वी कैन मेक आवर ओन ओरेकल। सही बोला सो वी शुड सी दिस एज अ बिग अपॉर्चुनिटी। आपने 2024 में देखा स्मॉल सर्वर आउटरेज collapsed our transportation, our banking infrastructure. It affected every life. करेक्ट। तो आप समझो कि कल कोई एक पॉलिसी आ जाए, कोई एक फॉरेन पॉलिसी आ जाए कि हम जो आज टेक्नोलॉजी यूज़ करें उसके ऊपर थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो हाउ मच इट कैन पैरालाइज आवर इकोनॉमी। 100%। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सब लोगों को कहना चाहूँगा कि वी शुड come together and fight this battle for independence from foreign technology। जब 1 लाख लोग जाके ईडन गार्डन्स पे क्रिकेट मैच देख सकते हैं, तो हम एक साथ आके ये बैटल क्यों नहीं लड़ सकते फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली। सो भारत 2047 का विजन डेवलप हो रहा है। इस विजन में एआई पावर्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स का कितना बड़ा रोल है? आज 2027 की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारा यूथ। द यूथ इज़ द बिगेस्ट पावर ऑफ इंडिया। आज 40 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल एजुकेशन में है। 40 करोड़ इज़ अ ह्यूज नंबर विच इज़ एक्सीडिंग द पॉपुलेशन ऑफ एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुट टुगेदर। मतलब जितना पूरा अमेरिका का पॉपुलेशन नहीं है, उतने बच्चे आज हमारे स्कूल में जा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आप समझिए कि अगर उनको हम लोग एआई पावर्ड एजुकेशन देते हैं तो इट कैन क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। करेक्ट। इमेजिन कीजिए कि एक 12 साल का मराठवाड़ा में पढ़ने वाला लड़का अगर एआई यूज़ करके वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करके अगर उसके स्कूल का, उसके विलेज का ड्रॉट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो इट कैन बी सच अ रेवोल्यूशन। एब्सोल्युटली। यू कैन इमेजिन दैट जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान जो खो चुके हम लोग हजारों साल पहले, वो यूज़ करके और एआई को साथ में यूज़ करके एक फार्मर का बच्चा अगर उस हिसाब से सोइंग एंड रीपिंग करता है, तो यू कैन मल्टीप्लाई द फार्म ईल्ड फ्रॉम द फार्म का ईल्ड हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी पे एक सवाल पूछते सर, आपने एंशिएंट लाइब्रेरी एआई बनाया हाँ। है जहाँ लोग 200 प्लस एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट से Yes. डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। इस आइडिया के पीछे क्या विजन है? बेसिकली हम लोग जब स्कूल्स में जाते थे, स्पेशली इन दिस रूरल स्कूल, वी नोटिस्ड अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट कि फ्रॉम द एज ऑफ 14 onwards देयर वाज अ बिग डिप इन द फीमेल काउंट इन द स्कूल। द रीजंस आर वेरी ऑब्वियस, और गांव में ये सब चीज़ों पे लोग बात भी नहीं करते। तो वी थॉट दैट वी शुड मेक अ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट। जैसे हम लोग ने ध्वनि बनाया, उस तरह एक फीमेल कंपेनियन बने जिससे वो बच्ची खुल के अपने बारे में बात कर सके। तो दैट वाज द बर्थ ऑफ डॉक्टर पीओ, which is an gynecologist where a woman of any age can ask her personal questions and she will answer in the most accurate way based on our ancient texts. It is based on Sushruta Samhita, Charak Samhita and Ashtanga Hridaya, which are foundational books of Ayurveda. Wow. तो we paused. अगर हम लोग 3 बुक्स को डिकोड कर सकते हैं तो why not all? तो उसके बाद हम लोग ने सारे वेद ऐड किए, पुराणास ऐड किए, उपनिषद ऐड किए, all the Maharishis and all the Samhitas we have tried to cover. Anything that was available to us in software format में जो available था, उसको हम लोग ने सब इनको लिस्ट किया। तो आज आप किसी भी ग्रंथ से आप डायरेक्टली, जैसे आप और मैं कॉन्वर्स करें, उस तरह आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। वाओ सर, कॉस्मिक क्लॉक और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम मशीन जैसे टूल्स साइंस और इंडियन नॉलेज को एक साथ लेकर आते हैं, राइट? इन्हें एक आम इंसान कैसे समझ सकता है? क्या इस तरह के कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं हमारे जो हमने वेदों से, पुराणों से लिया है? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये एक इतने एडवांस लेवल का साइंस है कि जिसको आज क्वांटम फिजिक्स और ये सब दे आर ट्राइंग टू डिस्कवर दैट व्हाट आवर महारिशीज रोट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो
is what the today's spacecraft and today's modern telescopes are Yes. trying to discover this, I Good, would say. yes. क्योंकि इन ग्रंथों में जो एक्चुअल वर्णन किया गया है, द एक्चुअल एंगल ऑफ देयर प्रेजेंस इन दी 360 डिग्री कॉस्मोस, आप ये सब जब पंचांग पढ़ोगे तो वी मेड पंचांग, जैसे हमारे घर में हमेशा साल में एक बार पंचांग लाती थी, तो कुछ भी ओकेजन रहता तो माय ग्रैंड मदर यूज टू सी दैट एंड टेल कि अरे हाँ हम लोग कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी डीप साइंटिफिक नॉलेज. जैसे न्यूटन एंड आइंस्टाइन यूज टू से द न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एंड आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी टॉक्स अबाउट हाउ अ पर्टिकुलर प्लैनेट, आप एक प्लैनेट को एक मैसिव मैग्नेट की तरह इमेजिन कर सकते हैं. इफ दैट ह्यूज मास इज रोटेटिंग अराउंड द सन, it is definitely causing some electromagnetic force, and when another mass intercepts it or is in opposite direction, it is definitely going to cause some resonance and harmonics. तो ये सारा चीज़ें हमारे शास्त्रों में thousands of year before documented है. तो हम लोग ने एक एडवांस कुंडली सॉफ्टवेयर बनाया, एक Wow. एडवांस पंचांग सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि वाई वी आर फॉलोइंग दिस रिचुअल. मतलब उसका आध्यात्मिक रेफरेंस दिया है, उसका एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस दिया है, और उसका साइंटिफिक रेफरेंस भी दिया है. ग्रेट सर, आपका एक एआई न्यूट्रिशन स्कैनर भी है, वो Yes. सिर्फ एक फोटो से फूड एनालाइज करता है. हम्म. क्या एआई फ्यूचर में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाला है? एब्सोल्युटली. हमने जो फूड स्कैनर बनाया है, देयर आर लॉट्स ऑफ फूड स्कैनर्स अवेलेबल, बट दे विल टेल यू दैट इट इज़ अ ब्रेड. हाँ. तो हम लोग ने एक इंडियन फूड्स का जो 2017 में जो पब्लिश हुआ था, उसके बेसिस, न्यूट्रिशन का जो पब्लिश हुआ था उसके बेसिस पे हम लोग ने फूड स्कैनर बनाया. तो आप उसको क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली इट विल टेल यू व्हाट आर द कैलोरीज एक्चुअली देयर यूजिंग द इंडियन नेम्स. मतलब जो आप खा रहे हो उसमें आपको क्या कितना प्रोटीन मिल रहा है, Yes. कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, सब पता ये चलेगा. सब आपको बताएगा. प्लस हम लोग ने इसमें, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू स्टोर ऑन दिस ऐप इज एंटायरली स्टोर्ड इन योर फोन. वी डू नॉट टेक एनी डेटा फ्रॉम यू. Okay. आप उसमें आपके रिपोर्ट्स अपलोड करेंगे या आप उसमें आपका डेली रूटीन अपलोड करेंगे तो कहीं नहीं जाएगा. तो कहीं नहीं जाएगा. Wow. आपने जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ खाया है और 4 घंटे आप एक कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और आपने इमीडिएटली वो फूड प्लेट को स्कैन किया, एंड इफ ही फाइंड्स दैट देयर इज अ गुलाब जामुन ओवर देयर, तो ही विल टेल यू दैट यू हैव टू रिमूव दैट गुलाब जामुन. If he finds that you are having 4 rotis, he will tell you that you have to reduce the amount of roti because it is high in carbohydrates. Plus at the same time it will guide you ki after finishing your lunch what you have to do. It also takes into account the current weather condition, the vata pitta kapha prakriti of that person, and it will give you the solution. So it is an entire ecosystem to maintain a healthy living. वाओ सर, करियर एप्टीट्यूड की भी अगर हम बात करें तो ये करियर एप्टीट्यूड टेस्ट आमतौर पर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आपने इसे फ्री दिया है. इस डिसीजन के पीछे आपकी क्या सोच थी? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोग, वी ऑलवेज कीप इन माइंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर चाइल्ड स्टडिंग इन द रिमोटेस्ट विलेज. जैसे आप देखोगे तो नॉर्मली 12 to 13 ईयर्स की एज में हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, एंड इट कॉस्ट यू समवेयर इन द रेंज ऑफ 7 to 10,000 यस, रुपीज. एब्सोल्युटली. तो माई फार्मर्स चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू afford it, but at the same time it is our moral responsibility to know what career he can prosper into. तो हम लोग ने एक एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया जो आपको वो बच्चे का, एक जिला परिषद स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कर सकता है. उसके टीचर को मालूम पड़ सकता है कि ये साइंस में एक्सेल करेगा, आर्ट्स में एक्सेल करेगा, कॉमर्स में एक्सेल करेगा, कि पॉलिटिक्स में जाएगा, सो दैट वो सही डायरेक्शन में जा पाए. सो दैट वो सही डायरेक्शन में जाए. और इस एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ हम लोग ने एंशिएंट एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली सॉफ्टवेयर भी उसमें लिंक कर दिया. तो यू विल गेट एन परफेक्ट एनालाइज ऑफ व्हाट द चाइल्ड शुड डू एंड व्हाट ही शुड अवॉइड बेसिकली. ग्रेट सर, आपने इतनी सारी फीचर्स हैं, मैं देख रही हूँ तो मुझे और समझ में आ रहा है. सर आपका एआई आयुर्वेदिक ब्यूटिशियन, नेचुरल वेलनेस और आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस को सजेस्ट करने वाला भी एक सॉफ्टवेयर है. क्या एआई लाइफस्टाइल और वेलनेस कोच बन जाएगा तो ये जो मार्केट में लोग बैठे हैं सर, ये कैसे बिजनेस करेंगे? एक्चुअली देखिए, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है दे आर बेसिकली फॉरेन ब्रांड्स, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेन ब्रांड्स. एंड जो मैंने ये रूपाली करके जो आयुर्वेदिक ब्यूटिशियन ऐप बनाया है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द एस्पेक्ट्स.
It is just not fighting on the symptoms. It tells you the entire. It Problem starts है। from the cause वाओ itself. कि हुआ क्यों जैसे ये? एक 40 years की lady can ask to Rupali कि I want to maintain the glow and vitality of a 20-year-old woman. So she will tell her exactly what she has to eat, what वाओ exercise routine she has to follow, and what she should do to maintain her skin in that particular manner. And you will be surprised that 90% of the things that she tells are already there in your kitchen. So you don't have to spend anything. आई वंडरफुल। कैन ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सारी महिलाएं इकट्ठा आए और जिस तरह अमूल ने दूध में रेवोल्यूशन किया, वी कैन क्रिएट आवर ओन ब्रांड. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि जैसे वो वॉलनट होता है, अखरोट. अखरोट को आप पाउडर करो एंड इट इज़ द बेस्ट स्क्रब. It does the best job of cleaning your skins, removing your dry skin. वाओ Similarly, orange peel जो आप फेंक देते हैं, आप उसको एज अ रिपेलेंट यूज कर सकते हैं. जैसे किचन में यू डोंट नॉर्मली स्प्रे पॉइजनस इंसेक्टिसाइड्स, तो आपके किचन में कहीं एंट्स आ रहे हैं या कोई इंसेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ रख दो उधर एंड दे विल बी स्टॉप विदाउट अप्लाइंग एनी हार्मफुल केमिकल्स. और वो जो पील बचा है उसको आप मिक्सर में ग्राइंड करो एंड इट कैन बी यूज्ड बाय वुमेन एज अ परफेक्ट क्लीन. जस्ट मिक्स अ pinch of it with your face wash and it will do wonders to your skin. वाओ तो ये सारे नुस्खे हमारी जो दादी और नानी हमको बताती थी, दे हैव अ वेरी वेरी डीप साइंस इन्वॉल्व इन इट. वंडरफुल सर, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट सर। आप अभी स्क्रीन टाइम भी बहुत बढ़ गया है, तो आपने एक इसमें AI आई एक्सरसाइजर भी बनाया है। ये कहाँ से सर ये आइडियाज आ रहे हैं? एक्चुअली ये आइडिया मेरे से ही ओरिएंट हो गया बिकॉज पिछले 6-7 महीनों में मेरा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया था. और स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से आई यूज टू बिकम वेरी इम्पेशेंट. आई यूज टू हैव हेडेक एंड लैक ऑफ स्लीप. तो मैंने सोचा कि हम लोग ही कुछ बनाए कि आई कैन नॉट रिड्यूस स्क्रीन टाइम. सो बेसिकली यू बाय अ बेसिक VR सेट, you put your mobile, lower the brightness of the mobile phone, put it into it and run the app. So it will make sure that my eyeballs move in the all the directions and so it acts as a exerciser. वाओ तो इस एक्सरसाइजर की इसकी सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्सरसाइजर को हम लोग ने एक ऑप्थेल्मिस्ट के साथ डिस्कस किया. तो ही सेड दैट यू कैन यूज दिस टू क्योर द स्क्विंट आई प्रॉब्लम ऑफ अ चाइल्ड. वाओ जैसे आप अभी देख रहे हो, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. बहुत बार क्या होता है कि अ चाइल्ड इज कंटिन्यूसली लुकिंग एट अ हाँ, वो पर्टिकुलर लाइट, पलक नहीं तो झपकते। उसका एक आई है ना लेजी हो जाता है. हाँ तो बेसिकली हिज ब्रेन स्टॉप्स टू इग्नोर द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम दैट eye. So you just go to an eye doctor, you identify the lazy eye, set it that this eye is lazy and you start the program. What it will do is it will block the vision of the healthy eye and it will make the lazy eye move. वर्क So slowly the lazy eye starts to work as the original eye. और इसका पीछे मेरा एक मकसद है कि अगर किसी भी छोटे बच्चे की सर्जरी हम लोग अवॉइड कर सके, इफ हिज आई साइट इज क्योर्ड बाय दिस ऐप, देन आई विल फील वेरी ऑनर्ड फॉर दैट. एब्सोल्युटली सर। सर बाकी कंपनीज भी बहुत सारी हैं, अब AI आने के बाद AI पावर्ड एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन आपने एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, करियर और इंडियन नॉलेज का कंप्लीट AI इकोसिस्टम क्रिएट किया है। ये अप्रोच आपने क्यों चूज़ किया? आपको ये एक सेगमेंट भी चूज़ कर सकते थे, मगर आपने हर एक सेगमेंट में काम करने की कोशिश की, हेल्थ में भी, लुक्स में भी, AI एक्सरसाइजर भी आपने बनाया, नॉलेज सिस्टम के लिए भी, ताकि आपको विजडम मिले, नॉलेज मिले, एजुकेशन सिस्टम तो आप रिवॉल्यूशनराइज कर ही रहे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने की मतलब एक सेगमेंट क्यों नहीं चूज किया हमने? सी इन E-Prashala we didn't have any venture capitalists, nobody paid put some money into it, तो हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं था. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग ने कोल्हापुर में इम्प्लीमेंट किया, तो आई कैन टेल यू हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज हु डोनेटेड an E-Prashala digital classroom in the remembrance of their parents who used to study in that school. Wonderful. मैंने आपको बताया कि we have teachers who used to collect 20 rupees from every household to get a digital classroom implemented in their school. मेरे फेसबुक पे भी एक पोस्ट है कि अ सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम जम्मू
when he came back, he used to be in touch with me when he was in Jammu. He said that I'm coming back for so and so days. I want it to be implemented in my school. He gave the money from his salary. Wow. I'll give you another very touching experience कि जो गरुड़ी समाज के जो लोग होते हैं, जो you will find them hitting themselves with the rope. I have a teacher who collected money from neighboring villages doing that, belonging to that particular समाज. तो यू कैन इमेजिन कि हमारे ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. तो मैं सिर्फ वो बच्चे को डिजिटल एजुकेशन देने तक नहीं रुका. आई वांट एन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट चाइल्ड. मैं वो बच्चे में हमारे देश का भविष्य देख रहा हूँ. क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई ना सर. यस. हेल्थ हो गया, नॉलेज पे काम कर लिया, जॉब मिलेगा, एजुकेशन. अब बचा क्या? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपग्रेड होगी. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर. सर आपके बनाए हुए सभी एआई टूल्स में से कौन सा टूल आपको सबसे ज्यादा पब्लिक रिस्पॉन्स ऐसा दिया जिसने आपको सरप्राइज कर दिया? कोई एक इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं? हमारे टूल्स में आप जाके देखेंगे तो उसमें एक फेस स्कैनर करके ऐप है. दिस इज बेस्ड ऑन द समुद्रिका शास्त्र फ्रॉम गरुड़ पुराण. ओके. तो इट कैन स्कैन अ पर्सन's फेस एंड इवेल्युएट द पर्सन ऑन the aspects of 4 purusharthas, dharma, artha, kama, moksha. And there are numerous things that a person's face can tell. Wow. ये मैंने ऐप तभी बनाया आफ्टर आई केम टू नो अबाउट द नासिक इंसिडेंट्स. तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारी बहनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट ऐप हो सकता है. इफ समबडी इज हैंगिंग आउट विद समबडी, सम पर्सन, शी कैन इमीडिएटली upload the photo of the person and she can get an summary of what basically that person is like. उसके मन में क्या चल रहा है. करेक्ट. हम लोग सिर्फ इधर तक नहीं रुके. आप इस ऐप को यूज करके सपोज a company is hiring a person, so they can use that to analyze the personality of a person. जैसे कोई बहुत झगड़ालू आदमी है, उसको हम लोग सेल्स में डालेंगे तो he'll not do a good job. There are very very small things mentioned in the book regarding the same. आप इमेजिन करो कि एक सेल्समैन है, वो 30 मिनट इस बुक से बात कर ले एंड ही विल इमीडिएटली कम टू नो कि कौन सा आदमी उसका कौन सा प्रोडक्ट ले सकता है, कि वो स्पेंड करेगा कि नहीं, उसकी मेंटेलिटी स्पेंड करने की है, वो लग्जरी आइटम्स के पीछे स्पेंड करेगा कि नेसेसिटी आइटम्स के पीछे स्पेंड करेगा. सब बता देगा. वाओ. There are very very small things which a person can easily memorize. Wow. मैं तो कहता हूँ कि इस चीज़ को हम लोग अगर सेल्स वालों के इसमें करिकुलम में इंक्लूड कर देंगे तो इट कैन क्रिएट रेवोल्यूशन. करेक्ट. और ये बिजनेस ओनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी को हायर कर रहे हैं, हाँ, कि कहाँ किसको रखना है. एक कलीग के साथ, जैसे कोई कलीग है अपना और आप उसका फेस स्कैन करो, आपको उसमें मालूम पड़ेगा कि ही हैज गॉट अ हाई परसेंटेज ऑफ जेलेसी. तो यू विल बिकम अवेयर कि इसके साथ कौन सा डेटा शेयर करना है. बहुत सही. जैसे आपने कोई ड्राइवर को रखा, उसका चिन्ह थोड़ा सा ऐसे आगे है, तो दैट पर्सन वो झगड़ालू पर्सन है. ओके. वो कभी हार नहीं मानने वाला है. सो यू गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज. मैं तो एक विनती करना चाहूँगा कि people should study this app and rather they should study the books rather, and rather they should not need the necessity of using the app. कि जैसे आपने सामने वाले को देख लिया और आप पहचान लिए और आप अवेयर हो गए. तो हम इस पे नहीं रुके. हमारे एक दोस्त ने कहा अरे आजकल तो AI सब बना देता है, कोई भी फोटो मॉर्फ कर देगा और उसको इंटरनेट पे डाल देगा या शेयर करेगा. तो हम लोग ने एक डीप फेक रिकग्निशन ऐप भी बनाया. मैं अभी उसी पे सवाल करने वाली थी सर. तो डीप फेक रिकग्निशन ऐप बनाया. तो किसी का फेसबुक प्रोफाइल है, आजकल सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे फेक फोटोज लगे होते हैं और जो ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं. तो आप उसको ऐप में वो फोटो को स्कैन करो, इट विल टेल यू कि इसमें परसेंटेज ऑफ ऑथेंटिसिटी कितनी है. अगर आपको कोई फोटो मिल जाता है जिसका परसेंटेज ऑफ ऑथेंटिसिटी 95 के आगे, तो 100% इट इज AI जनरेटेड. हम लोग यहाँ पे भी नहीं रुके. वी वेंट वन स्टेप फर्दर. आप जैसे अभी नॉर्मली बातचीत होती रहती है फ़ोन पे, तो आप सिंपली वो आदमी का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करो एंड इट विल बाय सॉफ्टवेयर, स्वरा करके नाम है, it will analyze the breathing pattern of the person, the micro tremors in his speech, and will be able to tell you, give you an idea कि ये आदमी के मन में क्या चल रहा है. सर क्या कर रहे हो आप सर? क्या बना दिया आप एक चीज़ और सोचिए कि अभी दिन में आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं. बहुत बार इवन वी आर सरप्राइज दैट दिस वॉज अ बॉट कॉलिंग यू. तो आप उसको रिकॉर्ड करो, आप सुनो, इट विल इमीडिएटली टेल यू वेदर इट वॉज अ बॉट और इट वॉज अ रियल ह्यूमन बीइंग. वेरी नाइस. आप समझो कि आप
बहुत बार ऐसे स्कैम्स होते हैं, फेक स्कैम्स होते हैं कि आपको फ़ोन आता है, बहुत सारा डेटा तो पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस का, मैं मेरा ही खुद का एग्जांपल देता हूँ। दैट पर्सन कॉल्ड मी अप, ही सेड दैट आपका 12,500 रुपये का इंश्योरेंस का है, अगर आप ये इस तारीख को एक्सपायर हो रहा है, आपने ये गाड़ी खरीदी थी तो इसको एक्सपायर हो रहा है, आप इसको ये तारीख के पहले रिन्यू करो तो आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ अ इंश्योरेंस पॉलिसी, इफ दैट गाइड sends me a QR code, I scan this code, I pay him, and I get a PDF file which claims to be the insurance policy, but it is not an actual insurance policy. वो मुझे मालूम कभी पड़ेगा जब मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, तभी मालूम पड़ेगा 6-7 महीने के बाद। Today what does it take to make a fake insurance policy online? कुछ नहीं। तो आप सिर्फ उसका फ़ोन कॉल एनालाइज करो, आपको बता देगा। और नॉर्मली ये जो फ़ोन कॉल्स होते हैं वो बहुत घाई में करते हैं, तो आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा। You should be aware of that person. He is trying to put pressure onto you. तो इंडिया में डीप टेक और एआई प्रोडक्ट्स बनाना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? सबसे बड़ा हर्डल आपके प्रोसेस में क्या था? तो ई प्रशाला का फर्स्ट वर्जन हम लोग ने 2008 में बनाया था। वो जो 2008 का वर्जन था वो हम लोग ने एक लकड़े के बॉक्स में बनाया था, कारपेंटर से बनाया था। वो काफ़ी बल्की था, इट वॉज ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ अ डाइनिंग टेबल, और कोई भी स्कूल उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज इट वॉज टू लुक शैबी। अवेयरनेस का भी इशू है। अवेयरनेस का तो इशू सेकेंडरी था, बिकॉज आई वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बट स्कूल वॉज नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट वॉज नॉट अपीलिंग। करेक्ट, क्योंकि वो बहुत बड़ा लग रहा था, बल्कि था, डिस्पाइट ऑफ इट डूइंग ऑल द फंक्शंस दैट वर रिक्वायर्ड, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। कि कोई आके देखेगा तो बोले यार क्या लगा के रखा है। तो बहुत इवॉल्व करना पड़ा होगा आपको, बहुत प्रोसेस पे काम करना पड़ा होगा। प्रोसेस के ऊपर काम, लुक्स पे, और उसको कमर्शियली कैसे वायबल किया। तो 2010 के बाद आई यूज्ड टू विजिट चाइना लॉट। ओके। तो व्हाट आई कुडंट डू फॉर द लास्ट 2.5 years, आई कुड डू विद इन अ फ्यू मंथ्स। तो in the second quarter itself, I was able to launch a commercial version of my product, which was a great hit. तो मैंने ये देखा है कि अगर हमारे भारत में उसका 50% भी इंफ्रास्ट्रक्चर आए तो दैट विल हेल्प, तो वील ओवरटेक देम। करेक्ट। और दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि बट अभी समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और हमारी जनरेशन उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रही है कि जिससे हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि 100 साल की आज़ादी का जश्न 2027 में हम हो गए कामयाब, इस गाने से भारत देश मनाएगा। बिल्कुल, 2047। वेरी नाइस सर। आज स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए भागते हैं, आइडिया बनता है, सबसे पहले सीड फंडिंग लेने चले गए, अभी कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया, कोई टेस्टिंग नहीं हुआ, राइट? आपने पहले सॉल्यूशन को बिल्ड किया। आज बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे होंगे, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैंने 2010 में ई प्रशाला का फर्स्ट कमर्शियल वर्जन बनाया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इसका पेटेंट ले लो, आप ये करो, आप वो करो, बट आई ऑलवेज हैड इट इन माइंड कि 3 लाख रुपया पेटेंट पे खर्च करने से अच्छा आई विल इम्प्लीमेंट इट इन 10 schools, तो दैट विल गिव मी मोर हैप्पीनेस। बट इवेंचुअली आई हैड टू अप्लाई फॉर पेटेंट। पेटेंट मैंने 2016 में अप्लाई तभी किया जब एक कंपनी ने हमारे ऊपर ही पेटेंट वायलेशन का नोटिस भेज दिया। तो इवेंचुअली आई वेंट अहेड एंड आई अप्लाइड फॉर द पेटेंट, आई गॉट द पेटेंट। तो आई ऑलवेज हैड दिस इन माइंड कि मेरा उद्दिष्ट जो है वॉज ऑलवेज प्योर। आई नेवर थॉट कि मैं इसमें से इतने करोड़ बनाऊंगा या इतना करूंगा या इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करूंगा। तो यू वोंट बिलीव, आई यूज्ड टू रिसीव थ्रेट्स फ्रॉम पीपल हु सॉ एजुकेशन ओनली एज अ बिजनेस। तो बट स्टिल आई नेवर गिव अप। तो मेरा इस जनरेशन को एडवाइस ये रहेगा कि आप पैसे तो सबको बनाने हैं, पैसे बिना तो कुछ नहीं कर सकेंगे, बट हमेशा आपका उद्दिष्ट एकदम प्योर रखो। यू फोकस मोर ऑन सॉल्विंग सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। सर, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को ग्लोबल एआई प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर बनना चाहिए या फिर एआई इनोवेशन का एक्सपोर्टर बनना चाहिए? देखिए, हमारे पास युवा ताकत है, हमारे पास जनशक्ति है, हमारे पास विरासत है जी। हमारे डीएनए में इनोवेशन सालों से प्रोग्राम किया हुआ है, बस हमें थोड़ी सी ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और हमारा जो खोया हुआ ज्ञान है उसे वापस प्राप्त करने की। बहुत सही बोला आपने। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज़ादी अभी अधूरी है, और मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया कि हाउ इंडिया कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन। स्पेशली 2 चीज़ों में हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, वन इज़
सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग यूएस के ऊपर बहुत भारी डिपेंडेंट है, और सेकेंड इज द हार्डवेयर. सो फॉर द सॉफ्टवेयर सेगमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. One more thing I want to add to that is we can build our complete software ecosystem. I will recommend the programmers who are listening to once speak to Maharishi Panini, the father of Sanskrit grammar. और आप उसमें पढ़ेंगे कि संस्कृत जो वैदिक संस्कृत है that is the best language for computer programming. Wow. And he will give you examples, and that can be the future of ternary computing. Wonderful. Binary is the past and we can move on to ternary computing Wow. using Sanskrit as a programming language. और सेकेंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो हार्डवेयर डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, इट माइट टेक अ डेकेड एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. बनना चाहिए अब. बट मैं चाइना में रहा हूँ, मेरा एक रेंटेड अपार्टमेंट भी काफ़ी सालों तक था चाइना में. तो आई नो दैट चाइनाज रिफर्बिश इंडस्ट्री इज 2 to 3 times बिगर देन द न्यू इंडस्ट्री. वो हर एक चीज़ को रिसाइकल कर देते हैं. अगर इसमें से थोड़ा सा भी हम लोग हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट करें, जैसे हम लोग हर 2 या 3 साल में नया मोबाइल लेते हैं, दैट ओल्ड मोबाइल हैज़ अ वेरी पावरफुल CPU, हैज़ अ वेरी पावरफुल रैम, हैज़ अ वेरी पावरफुल स्टोरेज डिवाइस. अगर आप उसको एक वर्चुअल वर्कर की तरह यूज़ करके डेटा सेंटर क्रिएट करके, इट कैन डू अ वंडरफुल जॉब. You can pull out the CPU, RAM and SSD, and you can make educational laptops that can work for years educating our children. You can make smart set-top boxes, you can make smart routers. The possibilities are endless. आप imagine करो कि अपना input substitution कितना होगा इससे, and हम इससे हार्डवेयर लेवल पे भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं. एब्सोल्युटली सर. सर क्या AI, क्योंकि आप रूरल इंडिया में बहुत काम करते हैं, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या AI रूरल इंडिया के टैलेंट को बिना मेट्रो सिटीज़ शिफ्ट हुए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है? एब्सोल्युटली. वाओ. क्योंकि AI एक ऐसा टूल है, जैसे हम लोग ने प्रोजेक्टर बनाया, बट उसका लिमिटेशन जहाँ तक हम लोग उसको फिजिकली ले जाते हैं उधर तक ही उसका लिमिटेशन था. नाउ यू सी, इफ माई ध्वनि ऐप इज नोन टू द पीपल, एनी चाइल्ड सिटिंग इन एनी रिमोट कॉर्नर, even with a 10-year-old mobile phone will be able to use it. So आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे एक्सेलरेशन हो सकता है. AI is going to be the future. मैं आपको मेरा एक ई प्रशाला में 2012 का एक्सपीरियंस बताता हूँ जी. कि आई वॉज गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन टू अ कलेक्टर. ही इंटरप्टेड मी. उन्होंने कहा कि मैं 1st to 4th ज़िला परिषद के स्कूल में पढ़ा हूँ और मुझे 1st to 4th सिखाने के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक थे. दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ अ ज़िला परिषद स्कूल. मैंने उनको कहा कि सर, जो आपने मुझे ये बात की है, मैं आने वाले जनरेशन से भी यही बात सुनना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि अगला IAS, IPS, IRS, साइंटिस्ट, एथलीट एक ज़िला परिषद स्कूल से आए. बहुत बढ़िया. यस. और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो देख रहे हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स सिटीज से हैं सर. गांव से कहाँ दिख रहे हैं IITians? गांव से कहाँ दिख रहे हैं डॉक्टर्स? तो अब दिखने लगे हैं, फिर भी गांव से कहाँ दिख रहे हैं इनोवेटर्स? हमें ज़्यादा बन सकते हैं पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है सर. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सपोज अ 4th स्टैंडर्ड चाइल्ड इज स्टडिंग अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर एंड ही इज इमीडिएटली कॉन्वर्सिंग विथ हिम एज वी बोथ आर टॉकिंग. करेक्ट. तो उसके जहन में भी वो रहेगा ना कि मैं भी दुनिया को मुट्ठी में कर सकता हूँ. बिल्कुल 100% सर. सर आने वाले समय में ई प्रशाला और कौन से AI इनोवेशंस को लॉन्च करने वाला है जिनका लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, जो आज के व्यूअर्स जानना चाहते हैं? अगर आपका कोई एक इनोवेशन अगले 10 सालों में ग्लोबल बेंचमार्क बन जाए तो वो कौन सा होगा? मतलब आपको कहाँ ज़्यादा फेथ आता है कि तुषार का ये वाला मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करेगा? हम लोग ने तो 200 से ज़्यादा एंशिएंट बुक्स डेवलप किया, डिकोड किए हैं. मुझे भी यही लग रहा था सर. और उसके बेसिस पे ऑलरेडी हम लोग ने 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जी. और 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो लाइन में है. बट जो आने वाले 10 साल में हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा ध्वनि का सेकेंड फेज. अभी हम लोग ने फर्स्ट फेज में प्रोजेक्ट परमात्मा कंप्लीट किया है. हाँ. कि जहाँ पे आप एंशिएंट बुक्स से, आप गॉड से बात करके उनसे एडवाइस ले सकते हैं. हमारा सेकेंड फेज ये रहेगा कि वी विल बी मेकिंग अ डिजिटल क्लोन ऑफ ह्यूमन ब्रेन. Is it possible? Yes, it is possible.
उसका थोड़ा डेमो आप मेरे इसमें देख सकते हैं। और जैसे कि कोई फैमिली का इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, ऑलवेज लूजिंग अ पर्सन इज़ वेरी सैड, बट अगर उसका डिजिटल ब्रेन हमारे पास है तो वी विल बी एबल टू कॉन्वर्स विथ हिम, मेक अ वीडियो कॉल विथ हिम and take advice from him in much the same way as we would be able to do when he was alive. आप इमेजिन करो कि एक इन्फ्लुएंशियल परदादा है जो अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करके उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका ज्ञान उनके साथ बांट रहे हैं। बिग डील। ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। इमेजिन करो कि एक सक्सेसफुल बिजी एंटरप्रेन्योर है या कोई सीईओ है, हिज बेसिक जॉब इज टू टेक डिसीजंस. In that decisions there are a number of decisions which are not very important, which are somewhat important, and which are very important. Correct. So these decisions, 70% of these decisions can be taken by his digital twin. Wow, delegate हो सकता है। तो आप इमेजिन करो कि वो क्रिएटिव आदमी नए इनोवेशन करने के पीछे उसका ज़्यादा फोकस कर सकता है। एंड वी प्लान टू रिलीज दिस इन द कमिंग 2 years. ओह वाओ, तो हमें कुछ नया देखने के लिए मिलने वाला है। मिलेगा आपको। वेरी नाइस। सर, क्या ई प्रशाला सिर्फ एक एडटेक प्लेटफॉर्म है या फिर आप एक कंप्लीट एआई नॉलेज इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं? ये एक कंप्लीट एआई नॉलेज इकोसिस्टम तो है ही, बट मैं तो कहूँगा ये हमारा एक यज्ञ है, एक महायज्ञ है जो हमारी खोई हुई विरासत को की तरफ हमें ले जाए, जो हमारा खोया हुआ ज्ञान है उसे वापस प्राप्त करे। मेरा ये कहना है कि हजारों साल पहले की जब इन्वेडर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया, द फर्स्ट थिंग दैट दे डिस्ट्रॉयड वाज आवर एजुकेशन सिस्टम एंड नॉलेज। जो नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज में जो लाइब्रेरीज जली है उसका नॉलेज रिकवर करना हमें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें सर जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। एंड द डिस्ट्रक्शन वाज वेरी सिस्टमैटिक। इट हैज बीन टोल्ड टू अस फॉर द लास्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ये सब थोतांग है, ये सब बेसलेस है, ये सब आपकी अंधविश्वास है। तो इस नॉलेज को बिल्ड करना ये मेरा परम कर्तव्य है, मैं समझता हूँ। और आप इमेजिन करो कि अगर ये नॉलेज आम जनता को उनकी खुद की भाषा में मिले तो भारत को वापस वही सोने की चिड़िया बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एब्सोल्युटली। सर, एआई के अलावा कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपको लगता है जो अगले 10 सालों में दुनिया को बदल कर रख देंगी? एआई जैसे 30 साल पहले कंप्यूटर्स आए एंड कंप्यूटर्स बिकेम इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फिर उसके बाद इंटरनेट आया। आज इंटरनेट जैसे हो गया शरीर और आत्मा। इंटरनेट नहीं रहेगा तो आपके शरीर का कोई यूज ही नहीं है। करेक्ट। तो एआई इज गोइंग टू बी देयर फॉर द कमिंग जनरेशंस। उसके साथ आपको एक रेवोल्यूशन दिखेगा क्वांटम कंप्यूटिंग में, और क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ रोबोटिक्स में एक बड़ा रेवोल्यूशन वो हम देख भी पा रहे हैं क्योंकि रोबोटिक्स अब बहुत इमेंस इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है लाइफ का। तो बेसिकली वी विल रीच टू अ स्टेज मे बी इन अ डेकेड और सो वेयर पूरा जग ही मायावी बन जाएगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन। आज जो प्रूफ्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे किसी का फोटोग्राफ हो गया या जैसे किसी का या जैसे किसी का वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग आज एक प्रूफ करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक फेक डिटेक्ट ऐप बनाया। इफ़ अ मशीन कम्स टू नो इट विल मेक अ ऐप विच विल बी एबल टू बाईपास दैट फेक डिटेक्ट। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लास्ट ईयर वी सेलिब्रेटेड माई फादर्स 75th बर्थडे एंड द एंकर फॉर दैट बर्थडे वॉज हिज फेवरेट दैट ईयर्स फिल्म स्टार. He did the entire hosting for the program. Wow. And we created messages from our loved ones who are not there with us. जैसे उनकी sister, he is not there, his mother, my grandmother passed away, his uncle, who are very close to, उनके through हम लोग ने AI greetings generate किए. And everybody was in tears. It was really magical. It was something that the entire family and even my father didn't expect. फिर बाद में हम लोग ने उसके पहले एक ग्रीटिंग बनाया था जो उनकी 3 years की ग्रैंड डॉटर्स ने बनाया था, वेयर दे इनवाइटेड एवरीबडी. तो लेटर ऑन एवरीबडी स्टार्टेड टू फील दैट इज ऑल्सो एआई जनरेटेड. तो बेसिकली आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ दैट नो दैट वाज एक्चुअल रिकॉर्डिंग. सो आप इमेजिन करो कि आगे जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड दैट द पॉजिटिव साइन ऑफ इट विल बी दैट ह्यूमंस विल स्टार्ट टू लिव लाइक अ ह्यूमन. जो चीज़ आज आप फ़ोन पे करते हैं वो आप जाके उनसे खुद से मिलोगे तो दैट फिजिकल कनेक्ट एंड दैट इमोशंस विल अगेन बिकम प्रोमिनेंट. वाओ सर, एक आज आपको बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड
गाँव के लोग देख रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे जिनकी आंखों में सपने हैं। अगर आज इंडिया के किसी छोटे से गांव का एक बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो उसके लिए आपका मैसेज क्या है? क्योंकि आपका कोर फोकस मुझे लगता है कि यस, ग्रामीण अंचल को ऑलवेज डेवलप ऑलवेज करना है। रूरल। मैं चाहूँगी एक लास्ट मैसेज आप उन्हें दें। मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। पढ़ो, स्कूल जाओ, पढ़ो, किताबें पढ़ो, साथ में शास्त्रों को पढ़ो, और एक बड़ा सपना देखो, और उस सपने के पीछे एक चैंपियन खिलाड़ी की तरह लग जाओ। और मैं ये कहना चाहता हूँ सब बच्चों को कि हमेशा हमारे ऊपर हमारे माता पिता, हमारे समाज और हमारे देश का कर्ज रहता है, और कुछ भी ऐसा मत करो कि जिसके वजह से इनको लांछन लगे। हमेशा अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा रहना चाहिए। और जो पेरेंट्स आज देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि AI इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं ये, और आपके बच्चे के भविष्य के लिए, आपके खुद के भविष्य के लिए आप उसको कैसे पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके पीछे सोचो। बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है सर, और बहुत मुझे सुनकर ये लगा कि कोई एंटरप्रेन्योर गांव के बारे में सोच रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के बारे में बहुत सोच कर। मुझे बहुत सारे लोग मिलते, बिकॉज हम तो एंटरप्रेन्योर्स के साथ ही काम करते हैं ना सर। सब पूरे पॉडकास्ट में कहीं रेवेन्यू, पैसा, इसकी बात ही नहीं थी, वैल्यूएशन, IPO लेके नहीं, काम करना है। जब ऐसे लोग मार्केट में आते हैं ना सर, तो ये जो 50 लाख का नंबर है, 1 करोड़, तब हिट होता है सर। वरना लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार यूजर्स जनरेट नहीं कर पा रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी टर्म्स पे वैल्यू देना सर। आई एम फीलिंग privileged to discuss with you this concept, and you have spoken about great ethics. आपने नॉलेज सिस्टम लाया, आपने हर एक पूरी कोशिश की है सर कि हेल्थ पे काम कर पाएँ, हर एक सेगमेंट पे आपने काम किया है। आपने जो 200 किताबें डिकोड की हैं, कहीं हमें उसमें धर्मशास्त्र मिलेगा, कहीं आयुर्वेद मिलेगा, कहीं फाइनेंस मिलेगा, कहीं रणनीति मिलेगी, कहीं भूगोल मिलेगा। तो हर एक सेगमेंट आपने डेवलप कर दिया। मुझे लगता है कि आप अपना काम कर चुके हैं, अब तो हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, एंड वी शुड जॉइन हैंड्स विद यू। अंत में मैं सभी लिसनर्स को ये कहना चाहता हूँ कि युग परिवर्तन की बेला आ चुकी है। समस्त देवी देवताओं, गंधर्व किन्नरों ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। हमें पता नहीं कि हम किस देवी शक्ति का अंश है, बट हम सबको एकजुट होकर एक ही मकसद की तरफ बढ़ना है, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइचियसनेस, धर्म संस्थापना था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आज जितने भी व्यूअर्स और लिसनर्स हमें देख रहे हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रमोद सर ने तो एक अपना पर्पस चूज़ किया, उस पर्पस के टुवर्ड्स काम किया। आप देखिए उन्होंने पूरे पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, इतने प्रोडक्ट्स उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं। उन्होंने एज अ कंप्यूटर इंजीनियर जो योगदान देना था वो दे दिया। अब हमारी बारी है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, कोई NGO चला रहे हैं, सारे लोग आए, कोई स्कूल टीचर है, कॉलेज टीचर है, कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर है, कुछ भी लोग जो किसी भी तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। हो सकता है आपका एक बढ़ाया हुआ एक कॉलेज की, एक स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल के किसी बच्चे की ज़िंदगी को बदल दे। हम पूरी लाइफ सोचते रहते हैं हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मगर कभी कभी हमें मौके मिलते हैं, और आज ये मौका है। मैं चाहूँगी प्रमोद सर की इनिशिएटिव से जुड़े मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उनका ईमेल भी डाल रही हूँ। प्रमोद सर के साथ जुड़ें, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मेरे साथ मंच पर आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, मगर ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं किसी एक पर्पस के लिए। 16 साल मेरे दोस्त कम नहीं होते। लोग 16 साल का बनाते हैं कि 200 करोड़ कमाएंगे, 500 करोड़ कमाएंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने 50 लाख बच्चों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया है, उनकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की है। ऐसे गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की कोशिश किया जहाँ धूप, गर्मी, प्रकृति
प्रकोप अपना दिखाती है, कहीं ड्रॉट एरिया है, कहीं बिल्कुल सूखा है, कहीं इतना पानी है जहाँ चला नहीं जा सकता, जहाँ सांप कीड़े बहुत होते हैं, वहाँ तक सर काम करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को आप बहुत प्यार देंगे, सर के साथ जुड़ेंगे, और कोई भी NGO वाले, कोई पॉलिसी मेकर्स आज इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, टीचर सुन रहे हैं, जुड़िए इस इनिशिएटिव को। अब समय आ गया है भारत को बदलने का। एप्लीकेशन का डिटेल्स भी मैं डालूंगी, आप में से जितने लोग डाउनलोड करना चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं, और रिव्यू भी करें कि आपको कैसा लगा इस एप्लीकेशन को यूज़ करके। कमेंट सेक्शन में बताएं ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे किसी और शख्स के साथ, कुछ और सवालों के साथ, कुछ और समाधान के साथ, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को खूब शेयर करें, एंजॉय करें।